दिल्ली में पोल्यूशन का हाहाकार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर से थोड़ी सी बेहतर देखी हमें एक्यूआई की स्थिति। एक्यूआई की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती नजर आई, लेकिन उसके बावजूद जो पोजीशन है वो वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर है, वो सीवियर कैटेगरी के अंदर है दिल्ली के कुछ इलाकों के अंदर। और अब प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ग्रैप 3 अब तक लागू नहीं हुआ है, ग्रैप 1 और ग्रैप 2 चल रहा है, लेकिन अगर ग्रैप 3 लागू होगा तो उसका क्या मतलब होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, ये सब आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आकर्ष कौशिक और शुरुआत करता हूं कि आज दिल्ली का एक्यूआई कहां गया। शुरुआत में 469 तक चला गया, थोड़ा सा नीचे आया। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कह रही थी कि 350 की एवरेज है। इसी वजह से मैं आपको इस वीडियो में पहले समझाने वाला हूं कि दिल्ली का कौन कौन सा इलाका कितना प्रदूषित हो चुका है, और इसके बाद ग्रैप 3 अगर लागू होता है, उसको फिलहाल तो लागू नहीं किया गया है, लेकिन अगर ग्रैप 3 लागू होता है तो आपकी जिंदगी में क्या फर्क आने वाला है। सबसे पहले दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 346 सामने आया है, और जो टेम्परेचर है वो और नीचे गिरा है, जिससे अब स्मॉग की फॉर्मेशन बढ़ने लगी है। टेम्परेचर 11.6 डिग्री तक आ गया। दिल्ली के अंदर सुबह ठंड होनी शुरू हो गई है, इसलिए स्मॉग बढ़ता जा रहा है। स्मॉग यानी फॉग और स्मोक का जो मिक्स बन रहा है, क्योंकि जो ओस पड़ रही है, जो फॉग बन रही है, उससे विजिबिलिटी में जेन्युइनली बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सुबह के जो कम्यूटर्स हैं, जो सुबह का कम्यूट करते हैं, ड्राइव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। एक स्मॉग ब्लैंकेट भी हमें बनता हुआ दिख रहा है, और दिल्ली के ज्यादातर एरियाज सिवियर से वेरी पुअर की रेंज में ही नजर आ रहे हैं। या तो सिवियर है या वेरी पुअर है। बवाना के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट, बवाना और आनंद विहार, ये ऐसी दो जगहें हैं दिल्ली के अंदर जहां एक्यूआई सबसे ज्यादा रहता है, सबसे खराब रहता है। बवाना के अंदर सीवियर हो रखा है, 412 एक्यूआई पहुंच चुका है बवाना के अंदर। वजीरपुर में 397 है, जहांगीरपुरी में 394 है, नेहरू नगर में 386 है, और ओवरऑल 39 में से जो 20 मॉनिटरिंग स्टेशंस है, उन्होंने 400 के आसपास, 400 से थोड़ा सा कम सीवियर कैटेगरी, 400 से थोड़ा सा ज्यादा और 400 के आसपास सीवियर कैटेगरी में पाया गया। यानी 40 में से 50% मॉनिटरिंग यूनिट्स में हालत सीवियर है। आधी दिल्ली में हालत बहुत खराब है। एक बार नोएडा की तरफ भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं कि नोएडा की तरफ क्या हो रहा है। नोएडा के अंदर 335 जा चुका है, ग्रेटर नोएडा के अंदर 314 है, गाजियाबाद के अंदर 302 है, और गाजियाबाद के अंदर डर्ट की वजह से भी और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहां पे 300 एक्यूआई होने के बावजूद भी वहां बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब गवर्नमेंट का क्या एक्शन है और ग्रैप का क्या डिसीजन है। जो सब कमिटी है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, उन्होंने सिचुएशन का मुआयना किया, परिस्थिति को समझा, और स्लाइट इंप्रूवमेंट हुई है। यानी दिल्ली का प्रदूषण थोड़ा सा कम हो रहा है। हम इंप्रूवमेंट की तरफ चल रहे हैं, और हमारे फेवरेबल फोरकास्ट की बात हो रही है कि आने वाले समय में ये एक्यूआई और कम होता जाएगा। लेकिन अभी तक स्टेज 3 ऑफ ग्रैप नहीं लगाया गया है। इससे कुछ लोगों को राहत है, लेकिन स्टेज 1 और स्टेज 2 रिस्ट्रिक्शंस अभी भी जारी हैं। दिल्ली में बाहर से गाड़ियां नहीं आ रही हैं। कोई भी कमर्शियल व्हीकल जो BS6 कंप्लायंट नहीं है वो, या फिर इलेक्ट्रिक नहीं है, वो अब अंदर नहीं आ पा रहे। पर स्टेज 3 आ जाएगा, ग्रैप 3 आ जाएगा, तो उसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो बैन लग जाएगा नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटीज पर। यानी कहीं भी अगर कोई भी किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस पर रोक लगा दी जाएगी अगर ग्रैप 3 आएगा। अगर आपके आसपास या आपके बिजनेस में या आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसको रोक दिया जाएगा अगर ग्रैप 3 लागू हो जाता है। इसके अलावा 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, या फिर ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। प्रदूषण के कारण ऑफिसेज में भी वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है, और बच्चों को भी घर से पढ़ाए जाने की कोशिश करी जा रही है। और अगर ऐसा ग्रैप 3 लागू हो जाता है तो 5वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी हो सकती है। 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा। इसके अलावा जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल व्हीकल्स हैं, उनको भी बैन कर दिया जाएगा दिल्ली के अंदर। यानी ग्रैप 3 लागू होते ही अगर आपके पास डीजल गाड़ी है जो BS6 कंप्लायंट नहीं है, तो वो नहीं चल पाएगी। एक बार आपको समझा देता हूं कि BS4 BS6 क्या होता है। BS4 तक की गाड़ियां बनती थी 2020 तक। अगर आपके पास डीजल की गाड़ी है जो 2020 के बाद की नहीं है, वो 2020 से पहले की है,
तो इसका मतलब वो BS4 होने हो ये उसके हाई चांसेस हैं और वो दिल्ली के अंदर बैन हो जाएगी। तो जो डीजल गाड़ी के चालक हैं, जो सुजुकी जैसे ब्रांड्स, हुंडई जैसे ब्रांड्स की डीजल गाड़ियां रख के चलाते हैं, जो गाड़ियां 2020 से पहले बनी हुई थी, उनके ऊपर दिल्ली के अंदर बैन लग जाएगा और बहुत हैवी चालान्स भी इंपोज होंगे, तो आप उन गाड़ियों को चला नहीं पाएंगे। और अगर आपके पास उससे पुरानी BS3 की पेट्रोल गाड़ी है तो भी आप नहीं चला पाएंगे। हालांकि दिल्ली के अंदर 15 साल पुरानी गाड़ियां बहुत कम है पेट्रोल की, लेकिन अगर फिर भी वो जो गाड़ियां हैं BS3 पेट्रोल अगर हैं तो वो भी आप नहीं चला पाओगे। BS4 पेट्रोल और BS4 पेट्रोल गाड़ी अलाउड होंगी और डीजल गाड़ी है तो सिर्फ BS6। अगर आप ईवी गाड़ी चलाते हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ईवी गाड़ियों पे बैन नहीं लगेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब ये जो क्राइसिस है इसका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब टेम्परेचर लो होता जा रहा है, दिल्ली में सर्दियां आ रही हैं और विंड्स अब काम हो गई हैं, इसीलिए जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो पोल्यूशन है वो सरफेस में ट्रैप हो रहा है, वो सरफेस से बाहर नहीं जा रहा है। और इसके अलावा जो वेहिकुलर एमिशंस हैं, कंस्ट्रक्शन डस्ट है और जो स्टबल बर्निंग है वो एग्रीवेट करती जा रही है सिचुएशन को बढ़ाती जा रही है, सिचुएशन को और खराब करती जा रही है। इसलिए जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी, जहां पोल्यूटेंट्स डिस्पर्स करेंगे अलग अलग लेयर्स में और ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। दिल्ली की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई थी कि दिल्ली में हर 7 में से 1 मौत का कारण प्रदूषण ही है, क्योंकि प्रदूषण आपके हार्ट को भी परेशान करता है, आपके लंग्स पे भी इफेक्ट डालता है। इसीलिए जो पोल्यूशन है ये दिल्ली के अंदर बहुत जानलेवा होता जा रहा है और इसे बहुत सी जल्द कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रैब 3 लगता है तो आपकी ज़िंदगी में, आम जिंदगी में भी दिल्ली वालों की ज़िंदगी में काफ़ी फर्क पड़ने वाला है।